माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा सिर घूम रहा है। कालू अंकल के यहाँ से वो चमकीला प्लास्टिक का कूलर ले आओ ना माँ, प्लीज। शांत हो जाओ मेरे बच्चे। मेरे पास कालू की दुकान से महंगा कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। रानो चिड़िया समझदार और मेहनती थी। वह जंगल से सूखी घास की टट्टियाँ, नदी के पास से बांस की लकड़ियाँ और एक छोटा पुराना पंखा इकट्ठा करती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने हाथों से एक सुंदर देसी घास का कूलर बनाती है। तभी वहाँ से कालू और गौरी गुजरते हैं और रानो का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे रानो, ये क्या सूखी घास और कबाड़ इकट्ठा करके बैठ गई हो? इस सूखी घास से भला कोई कूलर बनता है? सही कहा गौरी। रानो बहन, इस घास के डिब्बे से ठंडी हवा नहीं, सिर्फ गर्म हवा निकलेगी। थोड़े पैसे कमाती तो हमारी दुकान से असली प्लास्टिक का कूलर ले जाती। कालू भाई, मेरी यह देसी घास और खस भले ही चमकीली ना हो, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी और प्रकृति पर पूरा भरोसा है। यह मेरे बच्चे को जरूर ठंडक देगी। दोपहर होते ही गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आसमान से आग बरसने लगी और तेज लू चलने लगी। तभी कालू के बेचे हुए प्लास्टिक के कूलरों में एक अजीब खराबी आने लगी। अरे बाप रे, कालू कौवे, ये कैसा कूलर दिया है तुमने? इसके अंदर का पानी उबलने लगा है और इसमें से तो आग जैसी गर्म हवा निकल रही है। हम तो गर्मी से और झुलस गए। हाँ कालू, मेरा प्लास्टिक का कूलर तो अंदर से खौल रहा है। इसमें कोई ठंडक नहीं है। बचाओ, हमें बहुत गर्मी लग रही है। पूरे जंगल के पक्षी प्लास्टिक के कूलर की गर्म हवा से तड़पने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही रानो चिड़िया ने अपने बनाए देसी कूलर की घास पर पानी डाला और पंखा चलाया, एक जादू हो गया। वाह माँ, कितनी ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम शिमला आ गए हैं। और माँ, इसमें से कितनी प्यारी सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रानो के घास वाले कूलर से इतनी ठंडी और खुशबूदार हवा निकल रही थी कि कूकू की सारी चिड़चिड़ाहट गायब हो गई और वह चैन से सो गया। जब कालू कौवे ने देखा कि उसके बेचे हुए प्लास्टिक के कूलरों की बदनामी हो रही है और सब पक्षी रानो के कूलर की तारीफ कर रहे हैं, तो वह गुस्से और लालच में अंधा हो गया। अचानक कूलर की मोटर में एक जोरदार धमाका होता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अरे बाप रे, बचाओ, कूलर में आग लग गई, धुआं निकल रहा है। भागो कालू, हमारा घोंसला तो तंदूर की तरह गर्म हो गया है। हमारी जान निकल रही है, बचाओ। कालू और गोरी गर्मी और धुएं से बेहाल होकर तड़पने लगते हैं और नीचे गिरने वाले होते हैं। रानो चिड़िया कालू के घोंसले से धुआं निकलते और उन्हें तड़पते हुए देख लेती है। वो पुरानी दुश्मनी और उनके ताने भूलकर तुरंत आगे आती है। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी से नीचे आओ और मेरे घोंसले में आ जाओ। कालू और गोरी हांफते हुए रानो के ठंडे घोंसले में बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घास के कूलर का रुख कालू के घोंसले की तरफ कर देती है। जैसे ही घास के कूलर की ठंडी ठंडी सोंधी हवा कालू और गोरी को छूती है, उनके धुएं से भरे फेफड़ों को राहत मिलती है और उनकी जान में जान आती है। रानो बहन, इस ठंडी हवा ने तो मेरी डूबती हुई जान बचा ली, वरना आज उस जहरीले धुएं और गर्मी में हम दोनों तो मर ही जाते। हाँ रानो बहन, हम कितने बुरे हैं ना। हम सुबह तुम्हारी इसी सूखी घास का मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हें गरीब कहकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन तुमने हमारे सारे ताने भूलकर अपनी ठंडी हवा से हमारे फेफड़ों की आग को शांत कर दिया। हमें माफ कर दो बहन। शाम होते होते जंगल के बाकी पक्षी भी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। कालू कौवा शर्म से पानी पानी हो रहा था। वो सबके सामने आगे बढ़ता है और रानो के सामने हाथ जोड़ लेता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों और शहर की चमकीली चीजों के घमंड में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि जो सच्चा सुख, ठंडक और सुकून हमारी धरती की प्राकृतिक घास, खस और मिट्टी में है, वो शहर की इस महंगी
और नकली प्लास्टिक में कहा। तुमने आज हमारी जान बचाई है बहन, मुझे माफ कर दो। कालू भाई, गोरी बहन, गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सी सुंदर चीजें दी हैं, हमें बस उन्हें समझना चाहिए। कालू कौवा उसी वक्त अपनी फैंसी प्लास्टिक की दुकान हमेशा के लिए बंद कर देता है। वो रानो चिड़िया से हाथ मिलाता है और एक नई शुरुआत करता है। अब से मैं कोई नकली सामान नहीं बेचूंगा। रानो बहन, क्या तुम मेरे साथ मिलकर जंगल के सभी पक्षियों के लिए कम पैसों में मिट्टी के सुंदर बर्तन और घास वाले कूलर बनाने का काम शुरू करोगी, ताकि किसी गरीब पक्षी की जमा पूंजी ना लूटे?